देश में बढ़ती जा रही महंगाई को लेकर कांग्रेस ने केंद्र की मोदी सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने आरोप लगाया है कि 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा प्रहार अब अप्रैल से केंद्र की मोदी सरकार ने आम जनता पर किए हैं। पेट्रोलियम पदार्थों की बढ़ रही कीमतों को लेकर उन्होंने केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री को भी आड़े हाथों लिया और वहीं कांग्रेस में बढ़ रही गुटबाजी को लेकर उन्होंने कांग्रेस नेताओं को एकजुटता की नसीहत दी। इसके साथ साथ उन्होंने आम आदमी पार्टी को भी बख्शा नहीं। कांग्रेस किस आधार पर आरोप लगा रही है कि केंद्र की मोदी सरकार में महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, इस बारे में खास बातचीत की हमारे संवाददाता अनिल कुमार ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत से। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि केंद्र की मोदी सरकार में महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई है। इस समय मेरे साथ हैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत। इनसे जानते हैं कि ये आरोप किस आधार पर लगा रही हैं। जी नमस्कार। ये आरोप हम तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर लगा रहे हैं। अगर आप परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर देखिए तो देश में दुनिया का सबसे महंगा गैस सिलेंडर भारत में है, तीसरा सबसे महंगा पेट्रोल भारत में बिक रहा है, सातवां सबसे महंगा डीजल भारत में बिक रहा है। एक औसत आमदनी का, दैनिक आमदनी का 1/4 हिस्सा पेट्रोल में जा रहा है, 21% डीजल में जा रहा है, 16% एलपीजी पर जा रहा है। 16 दिनों में 14 बार आप दाम बढ़ाते हैं। 10-10 रुपए पेट्रोल डीजल महंगा है। और यही नहीं, एलपीजी का दाम बढ़ा है, सीएनजी का बढ़ा है, पीएनजी जो पाइप नेचुरल गैस आती है उसका बढ़ा है। दवाइयों का दाम 1 अप्रैल से बढ़ाया गया है। और यही नहीं, टोल टैक्स बढ़ाया गया है। एल्युमिनियम ओर और कॉन्सेंट्रेट पर टैक्स लगाकर आपने एसी, फ्रिज, टीवी, एलईडी, मोबाइल फोन महंगे कर दिए। पीएफ पर अब आप डाका डाल रहे हैं, उसके इंटरेस्ट को चार्ज करिएगा। घर बनाने के जितने भी सामान थे, चूना, गारा, सीमेंट, लकड़ी, लोहा, सब कुछ महंगा है, स्टील। और जो राहत मिलती थी होम लोन पर वो आपने विड्रॉ कर लिए। तो इन सब के चलते अगर एक आप बड़ा फिगर देखिए तो 1.5 लाख करोड़ का प्रहार 1 अप्रैल से सरकार ने आम जनता पर किया है। और 1.5 लाख करोड़ का प्रहार करने पर सरकार से सवाल पूछना वाजिब है। आपने 8 सालों में 26 लाख करोड़ कमाए पेट्रोल और डीजल के फ्यूल के टैक्स से। अभी आपने 11 लाख करोड़ पूंजीपतियों के राइट ऑफ कर दिए बैंक में। आपको नहीं लगता कि इस देश की गरीब जनता को, मिडिल क्लास को, सैलरीड क्लास को, जिसकी आय कम हुई है, 84% लोगों की आय कम हुई है, उनको किसी राहत, उनको किसी मदद की जरूरत है? मैडम, केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री ने कहा है कि जो पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत बढ़ी है वो दूसरे देशों की बजाय कम है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री से मेरा पहला सवाल यह है कि क्या वो परचेजिंग पावर पैरिटी समझते हैं? और अगर आप उसके थ्रू देखिएगा, आमदनी अगर हिंदुस्तान की 100 रुपए प्रतिदिन है और 50 रुपए बढ़ जाता है और दूसरे देश की 200 रुपए प्रतिदिन है और वहां पर 50 रुपए बढ़ता है तो वो ऑब्वियसली कम लगेगा। हमारी जो खरीदने की क्षमता है वो कुछ नेशन से कम है और उसके बाद भी दामों में ज्यादा वृद्धि है। शायद वो इसकी या तो समझ नहीं रखते या जानबूझ के गुमराह कर रहे हैं। दूसरा, पेट्रोलियम मंत्री से यह जरूर पूछना चाहिए कि जब पिछले साल और 2020 में कच्चे तेल का दाम $20 प्रति बैरल हो गया था तो आपने आम आदमी को राहत क्यों नहीं दी? आपने क्यों तब भी उतना ही चार्ज करते रहे? आपने क्यों 13 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई? क्या इसका जवाब देने को तैयार है? वो इसका जवाब नहीं देंगे, सिर्फ बरगलाएंगे और भ्रमित करने की बातें करेंगे। मैडम, अगर कांग्रेस की बात की जाए, कल महंगाई को लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। और हरियाणा की बात की जाए तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी मौजूद नहीं रहे। और पंजाब की बात की जाए तो जिस तरह के हालात पंजाब में हैं, इसी से देख सकते हो कि कांग्रेस कहाँ खड़ी है और इसके लिए कांग्रेस हाईकमान क्या कर रही है। मुझे ऐसा लगता है कांग्रेस की एक समर्पित सिपाही होने के नाते मैं अपने नेताओं से, और कुछ लोगों का जिनका आपने नाम लिया, बहुत सीनियर नेता हैं, उनका क्या कारण था मुझे नहीं पता, हर बार कारण भी होता है, लेकिन इन मुद्दों पर हमें एक साथ आकर, एक साथ मिलकर, एक साथ खड़े होकर, मुट्ठी बांधकर लड़ना पड़ेगा। क्योंकि ये जनता के मुद्दे हैं और जनता के मुद्दों को जितने मुखरित होकर हम उठाएंगे, जनता उतना ही हमें आशीर्वाद देगी। जरूरी है कि हम सब साथ मिलकर आकर मोदी सरकार को उनकी नाकामियों पर, उनकी विफलताओं पर और उनकी असंवेदनशीलता पर घेरें। मुझे आशा ही नहीं, विश्वास है कि आने वाले वक्त में ये जरूर होगा। मैडम, ग्रुप 23 क्यों बना? क्या कारण है? कांग्रेस का नेतृत्व ठीक नहीं है या उनके अपने कुछ एजेंडे हैं?
देखिए, ऐसा है कि अब वो ग्रुप 23 है या ग्रुप 2 है या ग्रुप 4 है, मुझे नहीं पता। कांग्रेस अध्यक्ष तो लगातार उन लोगों से बात कर रही हैं, वो CWC में आते हैं, उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष की लीडरशिप में फेथ दिखाया है। तो अब आप लोगों के लिए शायद ये शब्दावली अच्छी होगी कि ग्रुप 23 या ग्रुप 4 या ग्रुप 2, मुझे नहीं पता। मैं उन सब लोगों को अपना नेता मानती हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ लोकतंत्र है, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, लोग पब्लिकली बात बोल सकते हैं। लेकिन अगर कार्यकर्ता खड़े होकर बोलते हैं कि उनके नेता राहुल गांधी हैं, तो हमें कोई हक नहीं बनता कि हम इसके विपरीत बात करें। और आने वाले समय में अगस्त में चुनाव है, अपने आप स्थिति क्लियर होगी। मैडम, आम आदमी पार्टी जिस तरह से बढ़ रही है और लोग कांग्रेस का विकल्प के तौर पर भी देख रहे हैं, क्या कारण है कि कांग्रेस में कुछ ठीक नहीं है या आम आदमी पार्टी अच्छा प्रदर्शन कर रही है? मुझे लगता है आम आदमी पार्टी ने पंजाब में बेशक अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन आम आदमी पार्टी मोहल्ला क्लिनिक और शिक्षा पर बात करती है, अच्छी बात है, करनी चाहिए। आम आदमी पार्टी को लेकिन अब कुछ सवालों का जवाब देना पड़ेगा कि क्या आप भाजपा को हराना चाहते हैं या सिर्फ कांग्रेस का नुकसान करना चाहते हैं। आपको मुश्किल से 4% वोट मिले, लेकिन आपने गोवा में जाकर कांग्रेस को हराने का काम किया, आपने उत्तराखंड में जाकर कांग्रेस को हराने का काम किया, बीजेपी का फायदा किया। आपकी जो सोच है उस पर भी सवाल उठता है और इसीलिए आपको बीजेपी की बी टीम और आरएसएस से पोषित कहा जाता है। जब दिल्ली में दंगे होते हैं, केजरीवाल जी चुप रहते हैं। जब सीए एनआरसी में बच्चे पीटे जाते हैं, गिरफ्तार किए जाते हैं, केजरीवाल जी चुप रहते हैं। जब अनुराग ठाकुर गोली मारो सालों को बोलते हैं, केजरीवाल जी चुप रहते हैं। केजरीवाल जी गुजरात के दंगों पर कभी नहीं बोलते, वो इधर उधर की बातें करते हैं, लेकिन कभी भी मोदी सरकार को घेरते नहीं है ऐसे मुद्दों पर। तो आपकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, आपकी राजनीतिक विचारधारा क्या है, अब देश ये जानना चाहता है। मुझे ऐसा लगता है कि एक विक्ट्री को मानक बांधकर ये समझ लेना कि अब सब जगह ऐसा होने वाला है, आई थिंक इट्स अ लिटिल फूलहार्डी। थैंक यू। ये थी मेरे साथ अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत। इन्होंने बताया कि केंद्र की मोदी सरकार में महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़।